पर जनरली मैं मना नहीं कर पाती। कोई मुझसे कुछ मांगता है तो भले चाहे मन हो या ना मन हो, दे देती हूँ। बस गाड़ी के मामले में ऐसा है सर, क्योंकि एक बार इश्यू हो चुका था कि सामने वाले को दिया और उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारा खर्चा अपने ऊपर बैठ गया। तो गाड़ी का व्यवहार नहीं चलता। बाकी सब चीजें दे देती हूँ जनरली, और आप मन खुशी हो या खुशी ना देते मन हो। हैं या अंदर से परेशान भी होते रहते हैं कि यार अगले को नहीं मांगना चाहिए था, मैं ना नहीं कहती, इसका मतलब ये थोड़ी है सामने वाला जो है वो मांग ही ले मेरे से, या खुशी नहीं खुशी सर, देते एक्चुअली हो? नहीं, खुशी खुशी तो नहीं देते, क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो ऐसे लगते है कि नहीं देना, लेकिन फिर भी सामने वाले की इच्छा रखने के लिए चलो उसकी खुशी है तो दे देते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा फील होता है ऐसा। अच्छा, ठीक है, खुशी खुशी तो नहीं देते, पर क्योंकि अपन अच्छे बच्चे हैं तो ना भी नहीं कह सकते, बड़ी awkward से सिचुएशन में फंस जाते हैं और अपन दे देते हैं। ठीक है, प्रभाव में मेरे को ऐसा लगता है जवाब आएगा, मैं सीधा ना बोल देती हूँ। जी नहीं सर, एक ऑप्शन आपने छोड़ भी दिया उसके अंदर। मेरे साथ एक लास्ट, सारे ऑप्शंस एप्लीकेबल है सिचुएशन वाइज। जैसे गौरव सर ने बोला कि सामने कौन है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हो, आप उस पे कितना भरोसा करते हो उस चीजों को लेकर के। एंड अगर आपको ब्लंट ना बोलना है तो जरूरी है कि मैं बोलती भी हूँ सर कभी कभी, बट बहुत डिफिकल्ट होता है सर ना बोलना। वो अब सीखा है मैंने, बहुत सालों की एक्सपीरियंस से सीखा है। बट एक और सिचुएशन है जो थोड़ा विकेट बोलेंगे हम। अगर मुझे पता है कि गिव एंड टेक रिलेशन है, मेरे को फायदा होगा, तो डेफिनेटली आई डू दैट ऑल्सो, आई एक्सेप्ट इट। अच्छा, हाँ, ये ऑप्शन तो मैं भूल ही गया था कि आज हम्म। अगर मैं इस व्यक्ति को ना बोलूंगा तो कल को जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो भी ये टांग अड़ा देगा फिर तो सर उस मुझे केस में। पता हो अगर अजय सर से बुक्स बहुत अच्छी आ सकती है तो डेफिनेटली आई वुड एक्सचेंज। अच्छा, ठीक है, मेरे को ही फंसा दिया। हम्म, ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड कि ऐसा भी ये व्यवहार भी होता है। ठीक है, कुछ और लोगों की ओपिनियन जानते हैं। और अ, मतलब क्योंकि ये अपने साथ में डेली लाइफ में होता रहता है, इस तरह की चीजें जो है, जड़ी जी से जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। जड़ी जी, आप क्या करते हो? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मना कर नहीं सकते। तकलीफ बहुत होती है लेकिन मना कर नहीं सकते। मैंने कई बार आपको पैसे के लेन देन में देखा है कि आप खुद अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं, या फिर जो है आपका देने का मन नहीं होता है, तो भी सामने वाले को आप दे देते हो। आज सर 5 लाख दिए हुए हैं, फिर भी अगर वो मांगता है तो मन पसीज ही जाता है। मन पसीज ही जाता है। ये आप 625 लोगों के सामने बोल रहे हैं, किसी को कोई मजबूरी हो तो याद रखिएगा सब लोग हाँ सर, हैं। मेरे पास नहीं होता है, नहीं तो इधर उधर करके भी मदद कर देता हूँ। मदद कर देते हैं। कई कई बार ऐसा भी हुआ है क्या कि उसका नुकसान हुआ है? आप बहुत होता है सब सर, कम से कम 50 लाख का हो रखा है। कम से कम 50 लाख का हो रखा है, पर अभी भी आदत ऐसी है कि भाई मना नहीं कर पाते आप, मन दिल पसीज जाता है आपका। अच्छा, ठीक है। ऐसे भी मैं जानी जी को स्पेसिफिकली इसलिए लिया कि अपने बीच में जो है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चाहे कितना ही नुकसान हुआ हो, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो है वो ना नहीं कह पाते। सुरेंद्र सर, आप? सर मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले तो ये दो चार पांच जो अच्छे फ्रेंड है उनके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी हम्म, मांगे हम दिमाग ही नहीं लगाते। और ये बात अच्छा। पैसे वैसे कि मैंने भी 5 साल पहले एक प्लॉट बेचा था इसलिए कि अच्छी जगह खरीद लूं। कुछ दो दोस्त आए, उनको जरूरत थी पैसे की, मैंने दे दिया। वो पैसे आज तक वापस नहीं आए। और उनसे बिगड़ी भी नहीं है, वो आज भी दोस्ती ऐसे कैसे है, लेकिन पैसा नहीं आया। हम तो जरूर आपने हम प्लॉट जरूर रोड पे आ गए। आपने प्लॉट बेचा था इसलिए कि आप जो है किसी अच्छी दूसरा। जगह पे खरीद लें। अच्छा, हाँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं इससे वाकिफ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं या गांव होते हैं, उसमें तो स्पेसिफिकली जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है ना, या समहाउ उनको पता लग जाता है कि इस फला व्यक्ति के पास पैसा है, जैसे सर के आसपास के लोगों को पता चल गया प्लॉट बेचते ही कि इसके पास में पैसा आया हुआ है, तो कुछ लोग राम जाने कहाँ आउट ऑफ द ब्लू जो है आपके जीवन में आते हैं और आपको ऐसा सिनेरियो बनाते हैं कि भाई इतनी भयंकर जरूरत है और 2-5 दिन में वापस हो जाएंगे, और फिर वो ऊपर नीचे चले जाते हैं क्योंकि अपन ना नहीं कह पाते तो अपन दे भी देते हैं। गोपाल सर, हाँ, आप क्या करते हो? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर कुछ केसेस में जैसे पास्ट एक्सपीरियंस रहता है ना, जैसे मैंने ऑफिस में पियोन्स लोगों को सपोर्ट किया था। अब वो पैसे लेते समय तो ले लेते हैं पर बाद में रिटर्न कभी देते नहीं है। फिर अपन भिखारी की तरह मांगते रहते हैं उनसे, तो फिर वहां पे एक्सपीरियंस बना लिया कोई भी आएगा देने का ही नहीं है।
अब कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे लैपटॉप, अब कोई लैपटॉप मांगता है तो उसके अंदर अपने पर्सनल डेटा रहते हैं, तो उसमें असमंजस की स्थिति रहती है, दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं। बट कुछ केसेस में देना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। कुछ उस केसेस में देना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब मुझे स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। अभी तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपने सामने वाले को कुछ हेल्प की हो और आपको बड़ा पछतावा हुआ हो कि मैंने क्यों किया। ऐसी कोई सिचुएशन हुई है कभी, कोई जो जो शेयर करने वाली हो। कई बार तो ऐसा इतनी अजीब सिचुएशन में हो जाते हैं कि अपन ने हेल्प की, अब वो मतलब इतना बुरा हो जाता है कि अपन शेयर करने वाली सिचुएशन में भी नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की हो और आपको इतना पछतावा हुआ हो सामने वाले का बदले का व्यवहार देख के कि यार ये क्या किया मैंने, क्यों की इस व्यक्ति की मदद। मतलब आपने बड़ी मुश्किल से तो हाँ की थी सोचते सोचते, और उसका मतलब जो है मामला ही पूरा उल्टा हो गया। अमित सर, ऐसा हुआ है कभी? थैंक यू सर, आपने मेरे को शेयर करने का मौका दिया। मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार मैंने एक व्यक्ति को रोड से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसके परिवार वाले मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाने लगे। और पैसे पैसे थे उनकी जो बाइक थी उसमें पैसे थे, तो मेरे को ही वापस वहीं भेजा 25 किलोमीटर दूर की, आप जाओ और वो पैसे लेके आओ वहां से, उस बाइक को देखो जाए। और फिर जब मिले तब किया भाई पहुंचा के जाओ। और एक बार पैसे के लेन देन में ऐसा हुआ है। दो 2 बार बार। ऐसा हुआ है, आपने किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया, मदद की, और बदले में आप ही पे इल्जाम रखे। भूमिका जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कभी किसी की हेल्प करती हूँ, ऐसा नहीं होता जब मॉनिटरल हो या कैसी भी हो, लेकिन वो बाद में हमेशा मुझे ही बुरा बोल के जाता है, मेरे लिए ही। अच्छा, हमेशा किसी भी केस में ऐसा हो, कैसी भी हेल्प कर दूं, बट सामने से वो फिर बाद में मुझे बुरा ही बोल के जाता है। तो अभी ऐसा है क्या कि आपने सामने वाले की मदद करना बंद कर दिया, या अभी भी ना नहीं बोल पाते आप? नहीं सर, ना नहीं बोल पाती। मतलब अगर मेरे पास है वो चीज या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, ना जल्दी से नहीं बोल पाती, मेरे मुंह से नहीं निकलता। ठीक है, ओके, आपके मुंह से ना नहीं निकलता। प्रियांशु मैम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर कुछ दिन पहले की बात है, हमारी बिल्डिंग में किन्हीं को व्हील चेयर का जरूरत था और मेरी मदर इन लॉ व्हील चेयर पे ही रहती हैं जब भी बैठती हैं। तो अब उनकी मतलब मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ को जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने उनकी जरूरी को समझकर उनको दे दिया व्हील चेयर। अब 4-5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे माँ को ऐसे ही मतलब बिस्तर पे बैठा के कि ठीक है वो व्हील चेयर वापस दे देंगी। और बहुत तकलीफ हुई माँ को, क्योंकि व्हील चेयर के बिना वो बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। रात के 11 बज गए तब उनको फोन किया, पता चला वो व्हील चेयर पे मतलब वो चल फिर सकती हैं, लेकिन व्हील चेयर को वो किसी होटल ले गई थी जहाँ शादी अटेंड करना था, और मस्ती करके फिर वहां से वो लोग वापस लौटे। तो बहुत मतलब माँ का मतलब वो दुर्दशा देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई कि क्यों उसको मतलब व्हील चेयर दिया था। ठीक है, देखिए कैसे लोग होते हैं। सोचिए कि अपन उनकी मतलब क्या कुछ सोच के मदद करते हैं और सामने से क्या आता है। डीएस तोमर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो मदद करनी चाहिए। बाकी फायदे तो क्या होता है क्या नहीं होता वो तो ईश्वर की देन होती है। बाकी अगर अपन कर ईश्वर सकते किसी की मदद, पैसे की हो चाहे किसी चीज की हो, कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर सकते हैं तो करनी चाहिए। अब वो अगर तो ऊपर परिस्थिति वाले ने के अपने को इस काबिल पता बनाया है चलता है। तो किसी को ना नहीं कहना बिल्कुल। चाहिए। ठीक है तोमर साहब, मैं ऐसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा आया नहीं कि क्यों ना बोलना है, हर सिचुएशन में मदद करनी है। इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा? वो इंसान ही क्या जो लोगों की मदद नहीं करता। मैं इस वाले लाइन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच कि आप आए, है ना जी। मदन स्वामी जी, आपसे नमस्ते सुनना सर। इंटरेस्टिंग रहेगा। जी सर, मदन सर। सर आपने अभी बोला भाई भाई मदद करके उसके बाद में पछतावा हो, ये बोला ना सर? हम्म। तो सर मैं मेरी बता दूं सर, मैंने जब क्लब ज्वाइन किया ना उस टाइम सर मेरा जो भूतपूर्व कोच था सबीर सर, वो अभी तो भूतपूर्व हो गया, तो मैंने उसकी कई बार मदद की। भाई उसने कहा अंकल जी मेरे को अभी जरूरत है, उसको मैंने 1-2-4 मेंबर भी दिए पैसों की, तो उसको मैंने कई बार मदद की। लेकिन सर अब क्या है, वो जैसे पहले 2 साल पहले गोल मटोल था ना,
सर वैसे भी वैसा हो गया। और मेरे को कहता है अंकल जी अब ज्यादा कुछ नहीं है, क्लब को छोड़ दो। तो सर मेरे को पछतावा होता है कि मैंने ऐसे आदमी की क्यों मदद की। अच्छा, ठीक बात है, सही बात है। आपकी बात समझ में आने वाली है कि आपने किसी की मदद की और जो है वो अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ठीक है, इसी एक से और बात करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। टीचर मैडम से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। मैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि किसी की हमने हेल्प की थी फाइनेंशियली, और सर उसके लिए हमने अपना टाइम पैसा सब बर्बाद किया, लेकिन वापस वो हमें मतलब ऐसा कब उस चीज के लिए पछता रहे हैं। लेकिन सर मेरे में एक आदत है, सिचुएशन देखती हूँ कि सामने वाले की कितनी क्या जरूरत है, बाकी मैं स्पष्टवादी हूँ, एकदम स्पष्ट ना करती हूँ, एकदम स्पष्ट ना करती हूँ सर। उसके बाद तो एकदम स्पष्ट ना करती हूँ सर। अच्छा, तो वो फटका लगने के बाद में स्पष्ट ना करते हैं। ठीक है, मेरे को जहां तक आइडिया है ना, जो ममता मैम कह रहे हैं वो बड़ा मैटर था, मेरी समझ में करोड़ से भी ऊपर का मैटर था, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई नुकसान होने के बाद में जो है वो ध्यान रखते हैं। ओके, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के स्वभाव में जहां जरूरी हो, जहां उसका उसका विवेक ये कहे कि यहाँ पे ये चीज अपने को नहीं करनी चाहिए, वहां पे उसमें ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि वो सीधा सीधा ना कह सके। मैं भी उन लोगों में से था कभी जिससे ना नहीं कही जाती, और मैं बहुत मेरा मेरा पूरी मानसिक शांति की बैंड बज जाती थी। मैंने पिछले 10 साल में कम से कम 30 या 40 लोगों को कोई ना कोई बुक खरीद के दी है। उन्होंने जो भी मेरे से मांगी कि ये बुक चाहिए, कुछ दिन के लिए ले जाओ, तो मैंने कहा एक काम करिए, आप ये लेके जाएंगे, इसमें मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको गिफ्ट ही कर देता हूँ, ये बुक मैं आपको खरीद के दे देता हूँ दूसरी, तो आप वो रख लीजिए, वो पढ़िए अच्छे से, कोई बात नहीं है, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, पर ये मत लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मैं जो है मेरी आदत है, मैं हर 3 4 4 5 साल के बाद में कोई ना कोई बुक दोबारा उठा लेता हूँ। जैसे अभी मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ जो मैंने 11 साल पहले पढ़ी थी, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी, वो तब पढ़ी थी, अब दोबारा पढ़ रहा हूँ और मजा भी आ रहा है दोबारा पढ़ने में, क्यों, ऐसा अच्छा लग रहा है। तो आज अपन इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो ना कहने की स्किल है, ये अपन सबके लिए शायद कहीं ना कहीं सीखना जरूरी है, सबके लिए। और यहाँ पे पर मैं जब बैठ के सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं ना कहता था और बहुत सारे लोग ना नहीं कहते हैं, तो आपने कई सारे लोगों ने ये कहा कि मैं ना नहीं कह पाता। मैंने ये तब पूछा नहीं, अब पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं कह पाते हैं ना? आपको क्या लगता है ना कहोगे तो क्या हो जाएगा? जो भी लोग ना नहीं कह पाते उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। आपको ना कहने से ऐसी क्या तकलीफ होती है, ना कहने में क्या दिक्कत होती है? कमलेश मैम, क्यों नहीं कह पाते आप ना? ऐसा लगता है कि कभी व्यवहार बिगड़ जाए उससे अपना। व्यवहार बिगड़ जाएगा, अगला नाराज हो जाएगा अपने से, और जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रितु मैम, आप क्यों नहीं कह पाते ना? सर ना कहती थी जब मतलब लगता था कि हाँ नहीं दे सकते हैं, बट 2-3 बार का एक्सपीरियंस है कि ना बोला और सामने वाला का मुंह बन जाता था, उसका व्यवहार ही पूरा चेंज हो जाता था, किसी को ना कर दो तो वो मेरे मन की अशांति हो जाती थी, उफ दे देते क्या होता, छोड़ो यार। मतलब किसी की जैसे रेगुलर हैबिट थी कि ऑलवेज ड्रेसेस मांगना, तो एक बार उसने एक्सपेंसिव साड़ी मांगी तो एकदम से ना निकल गया, अरे यार पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। एंड वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसका तो मुंह बन गया फिर, मतलब वो महीने 2 महीने तक ढंग से बात ही नहीं करी, तो लगा कि दे देती साड़ी, क्या बिगड़ रहा था। तो वो मस्ती हो जाती है सर। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन से डर लगता है कि यार सामने वाला व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानो अपनी कोई चीज है, अपनी प्यारी भी है, और अगर अपन जो है मानो वो बिगड़ भी गई तो भी क्या जाएगा, तो इससे अच्छा तो है कि अपन जो है वो सामने वाले को ना करने का फायदा नहीं है, वो नाराज हो जाएगा। ऐसा पंकज सर, आप क्यों नहीं ना करते? सर सामने वाले का संबंध तो रखता है, लेकिन कई बार ये रहता है कि हो सकता है मुझसे ज्यादा उसको जरूरत हो, तो कहीं कोई ऐसा ना छूट जाए कि उसको ज्यादा जरूरत है और उसका जरूरत पूरी नहीं हो पाए, तो उस डर से नहीं कर पाते। ठीक है, ओके।
ठीक है, इस डर से आप ना नहीं कह पाते। अरविंद जी, आप क्यों नहीं ना कह पाते? सर, ना इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कारण वो आदमी किस पर्पस से अपने से मदद मांगा है। हो सकता है उसकी कुछ ऐसी चीज है जो उनकी जीवन में छुपी हुई है, उससे खुशियां, उसको अधिक से अधिक खुशियां मिल सकता है, जिसके लिए ना नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। प्रभा मैम, आप ना क्यों नहीं कहते? मतलब ना कहने से क्यों कतराते हो? सर वो रिलेशनशिप, बेसिकली अगर आप उस रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो और उस ना की वजह से वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा हो, तो वो एक ना बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज के लिए। सर हम अपना समय भी दे रहे हो ना, अगर टाइम नहीं हो और कोई हमसे अपना समय भी मांग रहा हो तो भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना बोलना। हाँ, आप कुछ वहां चले गए जहां मैं लेके जाना चाह रहा था। ठीक है, लास्ट पूछेंगे इंदु मैम से। इंदु मैम, आप मना क्यों नहीं करते? पति इटली में खूब मना कमाते हैं, इसलिए क्यों मना करना है यूं? नहीं सर, मैं तो कर देती हूँ, मेरे को करने नहीं देते हैं। अच्छा, आप तो कर देते हो लेकिन करने नहीं कर देते हैं। कौन नहीं करने, चंद्र सर नहीं करने देते हैं क्या? हाँ सर, वही नहीं करने देते, वो तो सब बस क्या हम अपन दूसरों के लिए है। अच्छा, अपन दूसरों के लिए है। हाँ, ये तो प्रवृत्ति जो है वो बहुत सारे लोगों में होती है कि अपन अगर अपने मुंह से ना निकला तो फिर अपन किस बात के मतलब जो है मदद कर सकते। ठीक है, ओके। अब जब आज अपन ना करने के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा हूँ। इस चीज के बीच में मैंने कहा था गौर से सुनिएगा आज। इसका मतलब मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि किसी जरूरतमंद की मदद मत करिए, ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जीवन के उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो अपने से आपस में मांग ली जाती है, और जहाँ आप सामने वाले को भी, आपको भी पता है कि आप उधर मना कर दोगे तो सामने वाले के जीवन में प्रलय नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप दे देते हो तो भी तकलीफ में आते हैं। और अभी जिस चीज पे मैं लेके जाने वाला हूँ वहां पे गौर से समझिएगा एक चीज। वो क्या? अपन लोगों को, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनको 3 चीजें हैं जो फिक्स मिलती है, फिक्स है। क्या चीजें हैं वो तीनों चीजें? पहला चीज, आपको हर दिन का टाइम फिक्स मिलता है, सबको बराबर मिलता है, कम ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है। अपन सबकी अटेंशन देने की, अपन सबकी फोकस करने की भी एक लिमिटेशन है। हर एक व्यक्ति की हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन सबका फोकस्ड रहने का एक लिमिटेशन है, तो वो भी सबकी जो है वो फिक्स्ड है। और तीसरा, अपन सबकी एक फिजिकल एनर्जी होती है जो रोज के लिए मिलती है ना, कि भाई इतनी एनर्जी है। हर किसी की अलग अलग हो सकती है पर सबकी भी होती है। कई बार, और कई बार नहीं, ऑलमोस्ट हर बार जब कभी भी आप किसी गलत चीज के लिए हाँ कह देते हैं तो ये तीनों चीजें दांव पे लग जाती है, या तीनों में से कुछ एक चीज दांव पे लग जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं मदद वाले एरिया में नहीं जा रहा हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, जयपुर आते हैं, जब अपने घर से चलते हैं तो मुझे फोन करते हैं, मैं जयपुर आ रहा हूँ तो तू फ्री रहना। ठीक है, तो मैं फ्री रहता हूँ उनके लिए। और मेरा काम क्या होता है? उनको बस स्टैंड से रिसीव करना, गाड़ी लेके जाना, बस स्टैंड से रिसीव करना, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाना, डी पॉइंट से शाम को उनको वापस की बस पकड़वाना और उनको रवाना कर देना। अब एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने सोचा मेरा यूज क्या है यहाँ पे। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं दिन भर इनके साथ में क्यों हूं। तो मुझे पता चला कि उनको टैक्सी का पैसा खर्च करने में दिक्कत होती है, और शायद वो कैब वगैरह करने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है मेरा एक रिलेटिव है जो यहाँ रहता है, क्यों नहीं मैं उसकी मदद दे। ये उनके साइड की स्टोरी है, जो कि बुरी नहीं। लेकिन इसमें मैं कहाँ हूं? मेरे उस दिन का यूज कहाँ है? पता है क्या हो रहा है? मैं उनका ड्राइवर बन के उनकी मदद कर रहा हूँ। तो चौथी बार मैंने उनके लिए गाड़ी भेज दी। जब 3 बार ये हो गया तो मैंने कहा ये गाड़ी है, जहां कहीं पे भी आपको दिन भर जाना है आप इसको लेके जाइए। तो पता चला कि वो सिटी में ड्राइव करने में कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक है जयपुर में, तो वो वहां ड्राइव करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने 5वीं बार मना कर दिया कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं दिन भर बिजी हूँ, और आप अगर चाहें तो मैं आपके लिए कुछ कैब वगैरह भेज सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा वक्त जो है वो इस तरीके से मतलब निकाल पाने में काबिल नहीं हूँ एज ऑफ नाउ। तो उनको वो बुरा लगा। क्या मैंने ठीक किया? क्या ऐसे इंसिडेंट्स आपके जीवन में भी होते हैं? आप में से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं ना,
उनके पास में कोई ना कोई तो आते जाते रहते हैं, और जब वो आते जाते हैं तो वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि आपका उस सिटी में होने का पर्पज ही ये है कि आप इस फला व्यक्ति की मदद कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मानो गोपाल सर बॉम्बे रहते हैं और बॉम्बे में कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, किसी भी काम की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया वहां पे। अब वो व्यक्ति गोपाल सर को ये फील करवाएगा कि आपका अस्तित्व इसी बात पे टिका हुआ है कि आप आए ही बॉम्बे इसलिए थे कि आप इस दिन के लिए मेरी मदद कर सके। अगर आज आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो आप मतलब मदद का मतलब क्या है? मदद ऐसा नहीं है कि उनको मतलब जो है हॉस्पिटलाइज कराने में मदद नहीं करनी है या ऐसा कुछ नहीं जो करना है, लेकिन जो है वो पूरा उस चीज के पीछे जो माहौल बनता है, उस माहौल ऐसा बनता है कि आपके कोई काम नहीं है, आप बस हमारी मदद करो, है ना। और ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 5 बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है ऐसा। और इससे पता है क्या होता है? सुशील सर कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, आपने पूछा ना ऐसा हुआ है, तो मैंने हैंड रेज किया। हमारे साथ तो बहुत हुआ है सर, बहुत ज्यादा हुआ है। मैं उन सारे लोगों की दशा तो समझता हूँ जिनका कोई ना कोई रिलेटिव जो गांव से आए हैं ना, या जो छोटी सिटी से आके बड़े शहर में बसे हैं, उनकी दशा मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो लोग वैशाली में मेरे से घर से 200 मीटर दूर खड़े होके फोन करते हैं, मैं आ गया हूँ। अब मतलब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मतलब मैंने, अगर मेड चली भी गई है तो उनके लिए खाना बनाइए, उनका सारा तामझाम करिए, क्योंकि उनको बोल के बता के आना तो आता नहीं। तो वो जिस भी तरीके से आते हैं फिर वो आते हैं, और फिर आपका काम हो जाता है कि अच्छे इंसान के नाते आप उनकी मदद करें। इससे भी नेक्स्ट लेवल होता है सर। एक्चुअली क्या है कि मान लो हम यहाँ पर हैं और हमारे रिलेटिव वहां पे हैं, तो बस वो इतना हक समझते हैं कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है आपको, चाहे आपके पास बाइक हो नहीं हो, गाड़ी हो नहीं हो, और ये काम करके आना है। और फिर यदि 1 घंटा भी लेट हो गया उसमें किसी कारणवश, तो हुआ क्यों नहीं। हाँ, फोन पे भी मतलब फोन पे भी ऐसा होता है सर, आना तो बहुत। तो यहाँ पे अपन सब लोगों को एक चीज समझनी है, और वो ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है। ये बाय नेचर में ठीक ठाक सॉफ्ट आदमी हूँ, और मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर मैंने मेरी ये 3 चीजें प्रोटेक्ट नहीं की ना, तो लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्या? आपका अपना टाइम बहुत कीमती है, आपका अपना फोकस बहुत कीमती है। कुछ ऐसी चीजों में आप हाँ कर देते हैं जिससे आपका फोकस पूरा डाइवर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और तीसरी चीज जो है, जो अपन सबके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कि कुछ ऐसी चीजों के लिए हाँ मत करिए जहां आपकी एनर्जी जो है वो गड़बड़ होती हो। कुछ ऐसी चीजों के लिए अपन हाँ कर देते हैं जिससे कि आपका ये तीनों मामला गड़बड़ होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, पर इन 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आपको गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी ले जाओ, पर मेरा वक्त मत लो, है ना। वो गाड़ी खराब करके दे दी, वो कम नुकसानदेह है, एक दिन खराब कर दिया वो ज्यादा नुकसानदेह। अब यहाँ पे मैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं फिर उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ जहां सामने वाले को वास्तव में मदद की जरूरत है, और अगर उस दिन अपन उसके साथ नहीं हुए तब तो बात ही खराब हो गई। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार देखिए, एक सही चीज के बीच में और एक गलत चीज के बीच में चुनना बहुत आसान है कि नहीं, कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन 2 ठीक ठाक सही चीजें या 2 ठीक ठाक गलत चीजें, इनके बीच में से चुनना डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल, किसी दिन ऐसा है जब आपका भी कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सामने वाला आपको ये असर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू मेरे साथ चल। और आपको दिख रहा है कि वो काम आपके बगैर हो सकता है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसके बगैर भी हो सकता है। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने फोन किया, सर एक बहुत अर्जेंट चीज है। मैंने कहा हाँ बताइए ना प्लीज, क्या है? कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो बस में रखवा सकते हो क्या? अब वहां से बस स्टैंड जो है वो है लगभग, मेरे घर से बस स्टैंड है 8 किलोमीटर, वहां जाना, बस ढूंढना, बस में रखना और वापस आना, ये लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे की प्रक्रिया है। मैंने सामने वाले से ये पूछा, आपने क्यों नहीं सीधा ऑर्डर लगाया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भूल गया, पर अभी मेरी मदद करो, बहुत अर्जेंट है, ये बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा आई एम सॉरी, पर ये अर्जेंट नहीं है। मैं आज अगर ये बस में रख दूंगा तो आज शाम को प्रोडक्ट पहुंचेंगे, आप अगर ऑर्डर लगा लोगे तो कल आपके पास अपने आप ही पहुंच जाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ये आपकी गलती है। अब आप मेरे पे ऐसा माहौल मत बनाओ कि ये बहुत अर्जेंट है ये करना। तो वहां पे सीधा सीधा, पहले नहीं आता था पहले मेरे को ऐसा लगता था, अरे यार वास्तव में यार अगर उसके पास ऐसा नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, चलो मैं कर ही देता हूँ, मेरा 2 घंटा ही तो जाएगा। पता है क्या होता है? पहले 2 चीजें होती थी, पहले मैं हाँ कर देता था, फिर पछताता था। फिर एक ऐसा स्टेज आया
जब मैं ना कर देता था पर फिर भी पछताता था कि यार क्यों ना कर दिया यार, क्यों ना, मतलब आप ना कह के भी तो खुश नहीं होते। कोई भी एक अच्छा आदमी ना करके खुश होता ही नहीं, उसको ऐसा लगता रहता है यार सामने वाले का दिल तोड़ दिया। फिर एक तीसरा स्टेज आया जिसपे अभी है, और अगर ना कहा है तो उसके पीछे कोई वजह है। अगर अगला परेशानी में है तो उसने 2 गलतियां की, उसने 2 चूक की, और अगर उसकी जिम्मेदारी, उसकी नाराजगी वो मेरे पे डालना चाहता है तो मैं उसको नहीं लेने वाला हूँ। इट्स ओके। अगर वो मेरे से किसी बात पे नाराज भी है तो भी मैं उसको बोलता हूँ सर आपका हक है मेरे लिए खुश होना या मेरे लिए नाराज होना, पर आप शांति से सोचिएगा कि जो आपकी ये आफत है क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? तो आप मेरे पे नाराज कैसे हो सकते हैं? मेरे टाइम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, मैं एरोगेंट नहीं हूँ पर मेरी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप सडनली मुझे फोन करके कुछ भी कहेंगे तो मैं वो करने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी मदद करूं, पर मुझे जो इस 2 घंटे में करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे समझ में, तो मैं माफी चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज। क्या ये ठीक साउंड कर रहा है? क्या अपन इसको अपने बर्ताव में डाल सकते हैं? क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से ये सीखा है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मैं कई बार जिक्र किया, मेरे एक फेवरेट प्रोफेसर हैं जर्मनी से, विलियम डिमोइटर। वो मेरे इतने प्यारे, मतलब उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने मेरे सीधा ही मुंह पे मना कर दिया कि नहीं अजय, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मेरा 5-7 दिन के लिए तो दिल बहुत दुखा। मैंने कहा यार इतना गहरा रिश्ता है और बंदे ने सीधा मुंह पे मना कर दिया। और वो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, छोटी सी चीज थी, वो बड़े आराम से हाँ कर सकते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं वो मना कर। 5-7 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया, नाराज है? मैंने कहा बहुत बहुत नाराज हूं, आपने अपनी इमेज के अगेंस्ट जाके ये ना कह दी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर मैं कुछ चीजों के लिए ना कह दूं और उससे तेरी लाइक और डिसलाइक चेंज होती है ना, इसका मतलब अपने रिश्ते में गहराई है ही नहीं। तेरे को भी बहुत सारी चीजों के लिए ना करने की फ्रीडम है और ये फ्रीडम तू मुझे भी दे। इसका अपने पसंद नापसंद से कोई रिश्ता नहीं है। अगर तू नाराज होता है तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मैं तो क्लियर हूं कि मैंने क्यों मना किया है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि अगर सामने वाला व्यक्ति किसी बात, एग्जाम्पल मैं गौरव सर को बोलूं कि सर मैं उज्जैन आ रहा हूँ और आप मुझे गाड़ी दे दो, अगर वो हाँ बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो अब ये अलग सिचुएशन है मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, पर मानो मैं मांगता हूँ और अगर वो हाँ बोलेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर वो ना भी बोलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि उन्होंने कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से ना बोला है। 2 चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहला चीज, जहां आपका मन नहीं है वहां प्रेशर में हाँ मत करिए। आपकी ये तीनों चीजें दांव पे लगेंगी और ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई सप्ताह कैसा जाएगा उसमें ये डिपेंड करेगा कि आपके इन 7 दिनों में ये तीनों चीजें कैसे यूज की हैं आपने, आपका वक्त कैसे यूज किया, आप फोकस्ड रहे कि नहीं रहे। कई बार सुबह सुबह एक फोन आता है और आपके पूरे दिन भर का फोकस गायब हो जाता है, अपन किसी और ही चीज में चले जाते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको खुद को भी ना सुनना सीखना है। आज कितने सारे लोगों ने ये बोला कि सामने वाला नाराज हो जाता है, इस चक्कर में मैं ना नहीं कह पाता और सोचता हूँ भाड़ में जाए, मेरा डिस्कम्फर्ट है तो भी ठीक है पर हाँ कह दो यार। तो इसका मतलब ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि ना कहने से नाराज हो जाते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। कैसा रहे, अपन उन लोगों की लिस्ट से बाहर निकल जाए जो ना सुन के रिश्ते खराब कर लेते हैं। ठीक रहे ना ये? अगर सामने वाला व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए ना बोले तो भी उसकी रेस्पेक्ट वैसी की वैसी ही बनी रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वो वाली ना है जो आप खुद को ही करते हो। अभी तक अपन ना किसको कर रहे थे? दूसरे लोगों को। इसकी इंपॉर्टेंस है पर इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप खुद को ना करते हो कुछ चीजों के लिए। एग्जाम्पल, क्या आप ना करते हो खुद को कि रात को 10 बजे के बाद में नहीं जगूंगा? अगर तो आपने ये ना नहीं की तो इनडायरेक्टली आपने इस बात के लिए हाँ कह दी कि सुबह लेट उठो, कह दी ना? अगर तो आपने सोशल मीडिया पे ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, अगर तो आपने खुद को इस बात के लिए ना नहीं किया कि मैं 10 मिनट से ज्यादा 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखूंगा, तो आपने अपने उस दिन के गोल को सीधा सीधा ना कह दिया कि मैं आज का दिन बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। अगर तो आपने आपके लाइफ स्टाइल में जो गड़बड़ लाइफ वाला हिस्सा है, जो आपके खाने पीने में जो गड़बड़ वाला हिस्सा है,
जो आपकी आदतों में जो गड़बड़ वाला हिस्सा है, उस हिस्से को अगर आपने खुद को ना नहीं बोला तो आपने इनडायरेक्टली हाँ बोल दिया, बीमार होने के लिए, अस्वस्थ होने के लिए, परेशान होने के लिए, उन सारी चीजों के लिए हाँ बोल दिया। पता है इस क्लब में किसका जो है वो रिजल्ट खूबसूरत है? जिसने इस बात के लिए ना बोला कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको मैं स्वीकार नहीं करने वाला, इसमें मैं कुछ बदलाव करूंगा, तो इनडायरेक्टली उसने उन सारे बदलाव के लिए हाँ बोल दी जो कि उसको चाहिए था। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ना नहीं बोल पाते, अपनी क्रेविंग्स को ना नहीं बोल पाते, अपनी आदतों को ना नहीं बोल पाते, अपने बिहेवियर में वो सारी चीजें जो उनको पता है क्या क्या गड़बड़ है पर उनको ना बोल ही नहीं पाते। तो रिजल्ट क्या निकलता है? उन सारी चीजों के लिए हाँ नहीं रहती। फिक्स ही टाइम है अपने पास में, अगर आप हर एरी गैरी चीज को अपने पास जो आ रही है उसके लिए हाँ 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 करते गए तो लाइफ में जो सच में इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप जो है वो हाँ नहीं कर पाओगे। ये तय है, ये तय है। अगर मैंने इधर 1 घंटा देखा तो ये तय है कि मैंने मेरा उस दिन का जो बुक पढ़ने का टाइम था वो खा गया, उसको ना कह दिया, है कि नहीं? क्योंकि ले दे के इतना ही वक्त मिलता है। मैं उस वक्त में अगर इसको ना कहता कि मुझे फालतू फोन पे यूज नहीं करना है तो क्या करता? मैं हो सकता है कोई बुक पढ़ता, कोई अच्छा काम करता, लेकिन मैंने गलत चीज को हाँ कहा, उससे क्या हुआ? अच्छी चीज मेरी लिस्ट से निकल गई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वक्त इतना ही था, अटेंशन इतना ही था, फोकस भी इतना ही था और अपने पास में एनर्जी भी इतनी थी। कल मैं एक पार्टी में था, पार्टी में मतलब एक बुक रीडिंग कम्युनिटी है जो हर महीना एक बुक डिस्कस करती है। कल जो बुक डिस्कस हो रही थी वो मेरी फेवरेट बुक में से एक बुक है। अगर आपने दादा की जीवनी पढ़ी हो तो उनके बारे में एक बुक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। बहुत बहुत प्यारी सी बुक है। इसका टाइटल अब अगर किसी को याद है तो ध्यान रखिएगा कि सौरव गांगुली ने सेंचुरी मारी थी और उसके बाद में उसको टीम से निकाल दिया था। इस वजह से उसने ये बुक लिखी कि एक शतक बनाना काफी नहीं है और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो वो बुक में मैं वहां पे था। अब वो जैसे ही वो बुक का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो वहां का जो होस्ट था, जिसको मैं नहीं जानता था, वो बंदा राम जाने क्यों मेरे को बर्गर खिलाना उसने अपने जीवन का पर्पस बना लिया। और वो बड़ा ऑकवर्ड सा टाइम था, शाम के 7 बज रहे थे। उस टाइम पे मैं यूजुअली उस टाइम पे मैं नहीं खाना पसंद करता, पर वो बंदा जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं सर आप कुछ तो लीजिए प्लीज, आप थोड़ा सा तो लीजिए प्लीज, आप थोड़ा सा तो लीजिए। क्या ऐसा आपके जीवन में होता है कि आप मतलब आपको ना करने का स्कोप ही नहीं दिया जाता है कि नहीं यार ये कर लो यार, ये प्लीज ये कर लो यार, ये प्लीज कर लो। फाइनली वो तब शांत हुआ जब मैंने 1/4 पीस उठाया। अब ठीक हुआ और पता नहीं उसको ऐसा लगा कि उसने कोई मेडल जीत लिया हो, और पता है क्या है, वो तो 1/4 बर्गर था। अगर कोई बड़ी चीज होती तो मैं उसके मुंह पे मना करता कि आप प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करके मेरे को परेशान मत करिए, मैं नहीं खाने वाला हूँ। अगर इस चीज से उसको बुरा लगे तो मैं ये रिस्क लेने को तैयार। अगर सामने वाले की समझ इतनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो मेरे सर्कल से बाहर चला जाता है, इट्स ओके, पर मैं मना कर देता। उसकी खुशी के लिए वो जो है फाइन, वो भी मुझे लेके कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, पर मेरे को ऐसा था कि चलो ठीक है, बर्गर का 1/4 पीस कह रहा है, मेरी इच्छा नहीं है, इसकी खुशी के लिए खा लेते हैं चलो। पर कोई बड़ी चीज होती तो मैं डेफिनेटली मना कर देता उसके लिए। कल जो बुक थी उस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, पता है क्या है? 18,000 रन बनाने के बाद में गांगुली को सीधा टीम से निकाल दिया। वो ग्रेग चैपल वाला किस्सा याद है क्या आपको? उसने टीम से निकलवा दिया था गांगुली को। उस बंदे ने उस टाइम पे कोई रणजी ट्रॉफी नहीं हो रही, कोई बड़े मैच नहीं हो रहे, तो उसने कोई चंडीगढ़ में जाके एक ऐसा टूर्नामेंट खेला जो नेशनल लेवल पे जाना भी नहीं जाता है। और उसने ये कहा कि वहां का एक एक रन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक एक रन बना रहा हूँ। उसने उस सीरीज में बहुत अच्छे रन बनाए और अपनी वापसी का दावा ठोका कि नहीं अभी भी मैं काबिल आदमी हूँ, और वो वापस टीम में भी आया। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो जो परिणाम था उसको टीम को निकालने वाला, उस सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए ना बोला कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये मेरा अंत नहीं है, मैं इसको स्वीकारने के लिए ना बोलता हूं। युवराज सिंह ने कैंसर होने के बाद इस सिचुएशन में सब लोगों ने समझ लिया था कि अब वो कभी वापसी नहीं कर पाएगा, उसने उस सिचुएशन को ना बोला। शाहरुख खान की अगर पिछली 2 मूवी छोड़ दी जाए, उससे पहले सारा मामला काफी दिनों से फ्लॉप चल रहा था। सब लोगों ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया था अब वो लीड एक्टर बनने के काबिल नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। अमिताभ बच्चन की स्टोरी आपको पता है, सारा सब कुछ मामला गिरवी पड़ा है, कर्जे में डूबा पड़ा है, सब लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया था कि अब ये वापसी करने की कोई संभावना ही नहीं है। और फॉर दैट मैटर मेरी समझ में
हर एक सक्सेसफुल आदमी को कभी ना कभी जो है वो ऐसी सिचुएशन आई है जहां उसको ऐसा लगा है कि यहाँ से तो मैं बर्बाद हूं, लेकिन उसने उस आउटकम को स्वीकार करने के लिए ना बोला सीधा सीधा कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, मैं इसमें कुछ बदलाव करूंगा। जब उसने उस आउटकम को ना बोला तो कुछ नई चीजों के लिए हाँ बोलना पड़ा उसको, और वो हाँ से चीजें जो है वो बदली। आप में से भी कुछ लोगों ने 100 किलो का जीवन बिताने की सिचुएशन के लिए ना बोला कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, कई सारी बीमारियों के लिए ना बोला कि इसके साथ नहीं जीऊंगा, कुछ बदलाव करूंगा, कई सारी और बहुत सारी हेल्थ सिचुएशन के लिए ना बोला, तब जाके हाँ करने की सिचुएशन आई। क्वेश्चन ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पॉकेट में अभी भी एक गुटखे की पुड़िया रखी हुई है, आप में से बहुत सारे लोगों के पॉकेट में अभी भी एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों के जो है घर में बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोबाइल यूज होता होगा या फिर टाइम टेबल ठीक नहीं होता होगा। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि नहीं, मेरे लाइफ की इंपॉर्टेंस इससे थोड़ी ज्यादा है, तो मैं इन चीजों के लिए ना बोलता हूँ, और अगर मुझे बुरा लगे कुछ दिन के लिए लगे, अगर आसपास के लोगों को कुछ दिन के लिए बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं ये परिवर्तन करने वाला हूँ अपने आप के लिए। तो आई थिंक बहुत बड़े बदलाव की संभावनाएं जो है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी व्यक्ति को हाँ कह के आप मन ही मन पछताते रहें, उसकी बजाय अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको अपनी इस पर्सनैलिटी के बारे में अवगत करवाइए कि अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं आई है तो मैं उसके लिए ना बोलूंगा। आप मेंटली इस बात के लिए रेडी रहिएगा कि वो आपको एज ए पर्सन ना नहीं की जा रही है। मतलब एग्जाम्पल, प्रदीप सर मेरे जीवन में मानो बहुत क्लोज है, उन्होंने मुझसे कोई चीज कही और मैंने उसके लिए मना कर दिया, तो मैं प्रदीप सर को पहले से समझा के रखूंगा, प्रदीप सर मेरी इस ना का मतलब ये नहीं है कि मैं एज ए पर्सन आपको पसंद नहीं करता हूँ, क्या ये उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए है। प्लीज आप भी ये समझदारी दिखाइएगा कि आप ये समझिएगा कि मैंने सिर्फ आपको इस चीज के लिए मना किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका और मेरा रिश्ता कमजोर है। क्या इस चीज के लिए हाँ कहने में मैं कंफर्टेबल नहीं। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उनको ये समझाने की रिस्क लीजिए। हो सकता है शुरू के 4-6 महीना समझ नहीं आए, पर बाद में वो आपका साइड समझेंगे कि नहीं ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इसको ये करने में कंफर्टेबल नहीं है। अगर एक स्टूडेंट जो है उस ग्रुप जो एक मानो स्कूल में ग्रुप होते हैं ना अलग अलग, अगर एक ऐसे ग्रुप में फंस गया जो मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और उसके दोस्त हैं, जैसे मेरे भी ऐसे दोस्त रहे जो अलग ही रास्ते पे चले गए, एकदम ही अलग रास्ते पे चले गए, अगर मैं उनको पोलाइटली जाके ये नहीं कहता कि यार आप मेरे दोस्त हो लेकिन ये तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं करूंगा, तो पता है क्या होता, मैं अलग ही डायरेक्शन में चला जाता, मैं मेरी चीजों के लिए हाँ कैसे कहता। तो एक लाइन आज आपको सीखनी है कि आपकी हर एक गलत हाँ आपको आपके गोल से बहुत अपोजिट डायरेक्शन में दूर लेके जा सकती है, और आपकी हर एक सही हाँ ना आपकी हर एक सही ना आपको आपके गोल के करीब लेके आने की संभावना रखती है। तो प्लीज गलत चीजों के लिए हाँ मत बोलिए, और प्लीज जो सही गलत चीजें हैं उनको सीधा सीधा बोलिए नहीं थैंक यू सो मच पर मैं ये नहीं करूंगा। अगर आप ये कहेंगे तो कुछ दिन के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ रहे हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और आप जो है आपको ऐसा कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इसका मतलब कहीं मैं फिर याद दिला दूं, इसका मतलब ये नहीं है किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करनी है। क्या आपको मैं समझ सकता हूँ कि आप इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो प्लीज ऐसा करिएगा, और आपकी हर एक ना जो है वो आपको आपके गोल के और ज्यादा करीब लेके आएगी, ये तय है। ये मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों से सुना है, और जब उन्होंने ऐसा किया कि धीरे धीरे उन्होंने जब ना बोलना स्टार्ट किया, तो जो है राहुल द्रविड़ से पूछिए आप कि उसके जीवन में सबसे बड़े पश्चाताप में से एक पश्चाताप क्या है, तो पता है क्या है? जब ग्रेग चैपल ने गांगुली को कैप्टन हटाया था और टीम से निकाला था, तो पता है कैप्टन कौन बना था? द्रविड़ बना था। तो द्रविड़ ये कहता है अपनी जीवनी में कि मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैंने उस दिन ग्रेग चैपल को इस बात के लिए ना क्यों नहीं बोला कि नहीं ये एक्सेप्टेड नहीं है कि आप उस प्लेयर को निकाल दो। 3 साल बाद उसने पर्सनली दादा से माफी मांगी कि दादा मैं माफी चाहता हूँ यार, मैं उस दिन ये हिम्मत नहीं कर पाया ग्रेग चैपल को ये कहने की कि नहीं ये मेरे को स्वीकार नहीं है, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था।
पर उसको इस बात का दुख है, आज तक इस बात का दुख है कि वो उस वक्त ना नहीं कह पाया। कोई चीजें जहां आपको ना करना जरूरी लगे, दिल खोल के ना कहिए। आपको अपने आप को जवाब देना है किसी दूसरे के लिए सही बनने की प्रक्रिया में। जैसे आज तोमर सर ने एक बात बोली कि हर चीज के लिए मदद करनी चाहिए। अगर आप हर चीज के लिए मदद करेंगे ना, तो सबको खुश करने की प्रक्रिया में एक चीज तय है, आप अपनी ये तीनों चीजें दांव पे लगा बैठेंगे। आपका दिन का वक्त, आपका फोकस और आपकी एनर्जी, ये तीनों बहुत कीमती है। अपने गोल के लिए लगाइए प्लीज, क्योंकि अगर आप अपने आप को कुछ अच्छा कर पाए तो बाकी लोगों की और बेहतर मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू महिपत सर।